भक्ति भगवान की जाए तो भगवान की भक्ति में भी कोई मांग ना हो। अगर मांगना है तो भगवान से नहीं, मांगना है तो भगवान को मांग लीजिए। और वास्तविक अगर भगवान से हम मांगेंगे ना तो हम कितना मांग सकते हैं। कोठी बंगला दुकान मकान व्यापार, बस इतना ही मांग सकते हैं। इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है, पहुंच नहीं है। लेकिन अगर वो अपने स्तर से देता है तो हमें वो दे देता है जो हमने कभी मन में विचार ही नहीं किया है। इसलिए भगवान से भी कभी कुछ न मांगा जाए। तो इस प्रकार भगवान के जो चरणों में भक्ति हो, वो भक्ति कैसी हो? वो हेतु रहित हो, निष्काम भक्ति हो भगवान के चरणों में, जिसमें कोई कामना ना हो। ऋषियों, तुमने दूसरा प्रश्न किया था भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के 23 अवतार हैं, 24वां कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार होंगे। लेकिन 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण का। इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान कृष्ण के नेत्रों में जरा चपलता है, चंचलता है, और राम के नेत्रों में गंभीरता है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं है दोनों में। जरा आप दोनों में समन्वय कीजिए तो राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। सबसे पहले राम का जब जन्म हुआ और राम जी ने सबसे पहले कौन सी राक्षसी को मारा? ताड़का को। और कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। तो दोनों राक्षसी हुई। भगवान राम ने भी पहले राक्षसी को मारा, तो कृष्ण ने भी पहले राक्षसी को ही मारा है। और राम वन को गए 14 वर्ष के लिए, और वन से पुनः राम वापस आए। लेकिन कृष्ण जब से वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए ना, तब से पुनः वृंदावन आए ही नहीं। तब से वृंदावन नहीं आया। तो घर छोड़ करके बाहर चला गया, लौट के आया नहीं, तो क्या वनवास नहीं है तो क्या है? इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। एते चां सकलः प्रंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रिव्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 14 कलाओं से युक्त हैं, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन दोनों एक हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सभी प्रश्नों का हल करते हुए और कहते हैं, तब शौनकादि ऋषि कहते हैं, इस भागवत की परंपरा कहां से प्रारंभ होती है? सूत जी महाराज कहते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के शक्ति हुए, शक्ति के पराशर हुए, और इन्हीं पराशर के यहाँ वेद व्यास जी का जन्म होता है। द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने 17 पुराण लिखे हैं, 4 वेद लिखे हैं। लेकिन मन में जरा भी शांति नहीं है। कोई कवि यदि कविता बोले ना और सुनने वाले को आनंद ना आए, और यदि कहने वाले को स्वयं ना आनंद मिले, तो सुनने वाले को कैसे आनंद मिल सकता है? इसलिए व्यास जी कहते हैं ना कि मेरे मन में जरा भी शांति नहीं है।
मैंने वेदों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, लेकिन मन में जरा बेचैनी है, मन बड़ा बेचैन है, बड़े दुखी मन से बैठे हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं जब मन व्यथित हो, दुखी हो, तो अपनी वेदना किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी वेदना बताएंगे तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, पर हंसी हमारी सब उड़ाएगी। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहाँ जिसका दामन देखो उसका भीगा लगता है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है, दुख है, कष्ट है। हर व्यक्ति के पास दुख है, अपना अपना दुख है। इसलिए किसी से दुख नहीं कहना है, अपना दुख बस केवल भगवान से सुनाना है, और किसी से नहीं सुनाना है, ना किसी को बोलना है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी तो बैठे थे, मन में आया कि मुझे कोई संत दर्शन होने वाला है। सामने आंखें खोल करके देखा तो नारद जी बैठे। नारद जी ने पूछ लिया, व्यास जी, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मना